अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको इस टाइम पे क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखो भाई, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल छोड़ के जाने ही नहीं है किसी भी हाल में। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स आप बोल सकते हो उन्हें, जहां से क्वेश्चन आपको पक्का है मिलने ही मिलने हैं। इस टाइम पे देखो, कुछ भी नया तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ा है बस उसको केवल रिवाइज करना है, ठीक है। कोई बड़ा टॉपिक अगर आपका सोचो रह गया है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो उसे, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ उनको बस अच्छे से देख जाना एक बार। उनमें से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। देखो, पहले आते हैं जनरल नॉलेज पे। जनरल नॉलेज में बात करी जाए, एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया, दूसरा आपका करंट अफेयर्स का हो गया, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर मैं आपसे कहूँ तो हम देख सकते हैं फिजिक्स में। देखो, जैसे एसआई यूनिट्स का आपका टॉपिक आता है, ठीक है। एसआई यूनिट जैसे ही पूछ लिया कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। वर्क क्या क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। इस टाइप से वो एसआई यूनिट पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये सारे टॉपिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इसलिए बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किए हैं, प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखा है। उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स आपके बनते ही बनते हैं, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही लेके आई हूँ। ऐसे तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, केवल इन्हीं को अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स की बात कर ली, अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो, पीएच वैल्यूज, जैसे कि मिल्क की बात करें 6.5 हो गई, वाटर की 6.5 से लेके 8.5, ब्लड का 7.35 से लेके 7.45। इस टाइप से कई सारी पीएच वैल्यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको अच्छे से देख जाना, ठीक है। ज्योग्राफी में हम देखें तो आपका सोलर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट रहता है। सोलर सिस्टम में जैसे प्लैनेट्स हो गए, प्लैनेट्स के बारे में पूछ लेंगे कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वीनस हो गया। मार्स है, उसको हम रेड प्लेनेट बोलते हैं, ठीक है। नियरेस्ट स्टार है, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। तो इस टाइप के कुछ कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर से देख के जाना, ठीक है। फिर आते हैं अपना हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर आप बोल सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको तो स्टार मार्क कर लो, इसको तो करके ही जाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, ठीक है। और अपना जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए थे उन सब के बारे में देख के जाना, इंटरनेशनल मूवमेंट्स। जैसे कि गदर मूवमेंट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, लाला हरदयाल ने 1913 में। होम रूल मूवमेंट हो गया, या फिर एक्ट जितने थे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 हो गया। तो इन सब के बारे में कब कब स्टार्ट हुए थे, किस किसने किया था, ये पॉइंट्स इनके, ये सब जरूर से देख के जाना, ठीक है। फिर आते हैं अपना पॉलिटी पर। पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं कि राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर जरूर पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 है उसमें क्या होता है, आर्टिकल 15 है उसमें क्या होता है, ठीक है। तो फिर पूछ लिया राइट टू इक्वलिटी है, कौन से आर्टिकल में होता है वो। और फंडामेंटल राइट्स लिए कहाँ से गए हैं, सोर्स क्या है, यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स अच्छे से देख के जाना है। इसमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड ऑन कर सकते हो, उसके बारे में अच्छे से देख के जाना, ठीक है। ये हो गया पॉलिटी की बात। अब आते हैं स्टैटिक जीके पर। स्टैटिक जीके में देखो, डैम्स हो गए, डैम्स के बारे में काफी पूछा जाता है कि हीराकुद डैम है वो कहाँ पर है, जैसे उड़ीसा में हो गया, या टेहरी डैम है वो उत्तराखंड में हो गया। या फिर जैसे डैम पूछ लिया कि कौन से रिवर पर है, जैसे कि अगर हम हीराकुद डैम की बात करें तो वो अपना महानदी पर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं लेक्स पर। लेक्स में जैसे कि चिल्का लेक है, लोकटक लेक है, कहाँ पर है, बहुत ही फेमस लेक्स हैं। तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको जरूर देख के जाने हैं। फिर आती है रिवर्स की बात। रिवर हो गई आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स में लाई करते हैं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि ये वाली स्टेट में ये वाली रिवर पास होती है या नहीं होती है, ठीक है। फिर अवार्ड्स कि भाई भारत रत्न कब दिया गया, फर्स्ट किसको दिया गया, इस टाइप से दुलीप ट्रॉफी है, दुलीप ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये सब देख के जाना। फिर आता है नेशनल पार्क्स, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। फिर आते हैं फोक डांस, ये एकदम स्टार मार्क कर लो, फोक डांस काफी फेमस है, एसएससी इसमें कई सारे एग्जाम से पूछ रही है, वो जरूर देख के जाना। जैसे बिहू हो गया, कहाँ का है वो, कलबेलिया हो गया, कहाँ का है, राजस्थान का है, ठीक है। भांगड़ा हो गया, कहाँ का है, पंजाब का है। तो कुछ कुछ फेमस फोक डांसेस हैं, वो सब देख के जाना, कौन सी स्टेट का कौन सा डांस है, ठीक है। फिर आते हैं टेम्पल्स पर।
टेम्पल्स में जैसे मीनाक्षी टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है, कहाँ-कहाँ पर है, लोकेशन उनकी देख के जाना। ठीक है? डीटी इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो टेम्पल मेनली किस डीटी का है, लेकिन लोकेशन इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप देख के जाना। ठीक है? फिर आता है आपका बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर देखो करंट का भी टॉपिक है और स्टैटिक का भी टॉपिक है। स्टैटिक का कैसे है, कुछ फेमस बुक्स हैं जो आपकी फेमस हैं कि आपको पता ही होना चाहिए कि उनका ऑथर कौन है। जैसे मैं बोलूँ विंग्स ऑफ फायर किसकी है, ठीक है? बाबरनामा किसने लिखी, ठीक है? अर्थशास्त्र हो गई या फिर अ पैसेज टू इंडिया, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनके ऑथर आपको पता होने चाहिए। ये इसलिए हमारा स्टार्टिंग में भी बनता है और करंट में भी बनता है। करंट में इसलिए क्योंकि अब जैसे हम बात करें लास्ट 6-7 महीने के करंट अफेयर्स तो आपको देख के जाना है। तो कौन-कौन सी बुक्स रिलीज हुई हैं यहाँ पे, किस उनके ऑथर्स कौन-कौन थे, तो ये सब देख के जाना है। ठीक है? चलो अब करंट पे आते हैं भई। करंट में देखो पहला तो आपका यही हो गया बुक्स एंड ऑथर, ठीक है? तो ये देख के जाना कि कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुई हैं, उसके कौन-कौन से ऑथर्स हैं, ठीक है? फिर आते हैं अपॉइंटमेंट्स पर, जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? बिमल जुल्का, ठीक है? फिर चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन हुए हैं? संजय कोठार। तो इस टाइप से जो-जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट हुए हैं, वो सब देख के जाना। फिर आता है आपका डेज विद थीम, कि अगर हम बात करें भाई 21 सितंबर है, उस दिन कौन सा होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, और थीम क्या है? तो इस टाइप से देख के जाना। एड्स डे हो गया, वो कब मनाया जाता है? अवार्ड्स हैं, नोबेल प्राइज किसको दिया गया, फिजिक्स में किसको दिया गया, मेडिसिन में किसको दिया गया, ठीक है? और वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसको भी दिया गया? पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सब इंपॉर्टेंट फिगर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं, वो सब देख के जाना, ठीक है? और सेंसस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसस आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट का है, या सेक्स रेशियो किस स्टेट का सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट की है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट की है, लोएस्ट किसकी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप देख के जाना, ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पूरा जीके का पोर्शन हमने देख लिया यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, करंट सब कवर कर लिया है हमने यहाँ पे, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं आगे कंप्यूटर को। कंप्यूटर में देखो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, 10 मार्क्स का ही आता है आपका। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देख लेना इंफॉर्मेशन, जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, विंडोज एक्सपी, एमएस वर्ड, क्रोम, वेब ब्राउजर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, या फिर बेसिक लैंग्वेजेस जो होती हैं, जावा है, तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, क्या चीज क्या है, ठीक है? एमएस ऑफिस के की पॉइंट्स पता होने चाहिए, जैसे हमें फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो भाई क्या कैसे करा जाएगा, या फिर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फोन को अंडरलाइन करना है, कलर टेक्स्ट करना है, ये सब कैसे किया जाता है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन एमएस ऑफिस के बारे में आपको होनी चाहिए, ठीक है? फिर आता है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होने चाहिए, ठीक है? फिर है फुल फॉर्म्स, कि भाई लैन की क्या फुल फॉर्म होती है, ठीक है? डब्ल्यू की क्या फुल फॉर्म होती है, रैम की क्या होती है, रोम की क्या होती है, एचटीटीपी की क्या होती है, तो ये सारी फेमस फुल फॉर्म्स हैं, आपको आती होंगी। नहीं देखा है अभी तक तो जरूर कर लेना, बनेगा ही बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। फिर देखो लास्ट में आपका शॉर्टकट कीज, कि भाई सेव करना है तो कौन सी की से करेंगे, कंट्रोल प्लस एस हो गया, कट करना है कंट्रोल प्लस एक्स हो गया, अनडू करना है, कॉपी करना है, ठीक है? तो ये सब शॉर्टकट कीज भी देख के जाना। और साथ ही एक और ऐड कर लो इसमें, ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन आप देख लेना, कि ईमेल के जो की पॉइंट्स हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो ये सब आप देख लेना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तैयारी अच्छे से कर ली होगी। इनमें से अगर आपने कोई भी टॉपिक अभी तक नहीं करा है, या कोई टॉपिक वीक है, तो जरूर इसको देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। क्या हाल है आप सबके? अगर अभी तक आपने अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप अभी के अभी अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक कर लेना। अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक करते ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। कैसे अनलॉक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक इनवाइट कोड अप्लाई करना है, PMYT। जैसे ही आप ये PMYT कोड लिखेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा, और उसके बाद आप सभी कैटेगरीज की जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं वो लगा पाएंगे, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, और साथ ही जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की फ्री लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे। आप सबको ध्यान रखना है, जो आपका इनवाइट कोड है वो है PMYT। PMYT लगाते ही आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।